फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर देवांशी मिश्रा। मैं बंसल हॉस्पिटल भोपाल में गायनेकोलॉजिस्ट और फर्टिलिटी कंसल्टेंट हूं। तो अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एग फ्रीजिंग के स्टेप्स क्या होते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, एग फ्रीजिंग आईवीएफ का ही एक हिस्सा है। आईवीएफ प्रोसेस को ही यदि हम 2 पार्ट में स्प्लिट कर दें तो पहला हिस्सा इसका एग फ्रीजिंग का होता है। तो पहले पार्ट में हम एग्स बनाते हैं और फिर अप टू फ्रीजिंग, फ्रीज करने तक के पहला पार्ट होता है। सेकेंड पार्ट इस प्रोसेस का तब स्टार्ट होता है जब हम उन एग्स को निकाल के थॉ करते हैं और फिर उससे बेबी बना के ट्रांसफ़र करते हैं प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए। तो इस तरीके से ये 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड होता है और दोनों पार्ट्स में 4-4 स्टेप्स होते हैं। हम सबसे पहले स्टेप में ओवेरियन रिजर्व टेस्ट करते हैं, जिसके लिए हम एंटी मुलेरियन हार्मोन और एंट्रल फॉलिक्यूलर काउंट, इन 2 टेस्ट को यूज़ करते हैं। एंटी मुलेरियन हार्मोन एक ब्लड टेस्ट है जिससे कि हमें एग रिजर्व का आइडिया लगता है, और एएफसी सोनोग्राफी के थ्रू हम देखते हैं कि ओवरी में हमें कितने एग्स नज़र आ रहे हैं। ओवेरियन रिजर्व जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें एक आइडिया लगता है कि हमें एक बार जब हम स्टिमुलेट करेंगे, यानी कि एक साइकिल आईवीएफ में हमें कितने एग्स मिलने की उम्मीद है और उस पेशेंट के लिए हमें कितनी साइकिल्स की ज़रूरत पड़ सकती है। सेकेंड स्टेप होता है ओवेरियन स्टिमुलेशन का, जिसमें कि पीरियड्स के फर्स्ट या सेकेंड डे से इंजेक्शंस दिए जाते हैं जो कि गोनाडोट्रोपिन के इंजेक्शंस होते हैं, जिससे कि एग्स ग्रो करते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्स दोनों ओवरी में ग्रो करें और फिर हम उन एग्स को रिट्रीव करते हैं। तो ओवेरियन स्टिमुलेशन यूजुअली 10 दिन तक ऑन एन एवरेज चलता है। किसी का 8-9 दिनों में भी कोहोर्ट रेडी हो जाता है, किसी को 11-12 दिन भी इंजेक्शंस चल सकते हैं। और इस दौरान हमको सोनोग्राफी, जो कि ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी होती है, सोनोग्राफी के थ्रू हम फॉलिकल्स की ग्रोथ को मॉनिटर करते हैं। जब मैक्सिमम फॉलिकल्स का साइज़ 16 से 22 mm का हो जाता है, तब हम ट्रिगर का इंजेक्शन लगाते हैं। ट्रिगर का इंजेक्शन लास्ट इंजेक्शन होता है, जिससे कि एग्स का फाइनल मैच्योरिटी हो जाती है। और फिर ट्रिगर के इंजेक्शन के नियरली 35 आवर्स के बाद थर्ड स्टेप होता है, जिसे कि हम कहते हैं पिकअप। पिकअप के प्रोसीजर को हल्के एनेस्थीसिया या सिडेशन में किया जाता है। ये एक डे केयर प्रोसीजर जैसा होता है। इसमें बेहोशी में ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी से गाइडेड पिकअप का प्रोसीजर किया जाता है, जिसमें कि हम सोनोग्राफी मशीन के ट्रांसवेजाइनल प्रोब के साइड से एक नीडल को ओवरी के अंदर पास करते हैं और एक ओवरी में से सारे एग्स को हम बाहर रिट्रीव कर लेते हैं। फिर इसी तरह से दूसरी ओवरी के अंदर जाते हैं और उससे भी सारे एग्स को हम निकाल लेते हैं। चौथा स्टेप होता है एग फ्रीजिंग का, जिसमें कि इन एग्स को हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट लैब में फ्रीज करके लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रखते हैं। इस प्रोसेस को विट्रिफिकेशन कहा जाता है। इन एग्स को 10 साल तक स्टोर करके रखा जा सकता है। तो ये 4 स्टेप्स हमारे पहले भाग के थे। अब जो सेकेंड पार्ट है इस प्रोसेस का, उसमें भी 4 स्टेप्स आते हैं। तो अब जब महिला प्रेगनेंसी चाह रही होती हैं, तब हम इन फ्रीज़ किए हुए एग्स को निकाल के थॉ करते हैं। थॉइंग फ्रीजिंग का ऑपोजिट होता है, मतलब कि हम लिक्विड नाइट्रोजन से उसको 37 डिग्रीज यानी हमारे बॉडी टेम्परेचर पे वापस लेकर आते हैं। तो पहला स्टेप होता है थॉइंग। थॉ करने के बाद हम देखते हैं कि कितने एग्स सर्वाइव किए हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अच्छा हो गया है, अधिकतर एग्स सर्वाइव कर जाते हैं। फिर सेकंड स्टेप होता है इक्सी, यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें कि हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट इन एग्स के अंदर एक एक स्पर्म को इक्सी नाम की प्रोसेस के थ्रू इंजेक्ट करते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन के लिए हम वेट करते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम फर्टिलाइजेशन चेक करते हैं और फिर जितने एग्स फर्टिलाइज होते हैं उनसे हम एम्ब्रियोज को ग्रो होने के लिए इंक्यूबेटर में प्लेस करते हैं। और ये होता है हमारा थर्ड स्टेप, जो कि होता है एम्ब्रियो कल्चर। फिर हम डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एग्स एंड द क्वालिटी ऑफ एम्ब्रियोज हम इनको कल्चर करते हैं डे 3 तक या डे 5 तक। फिर फाइनल स्टेप आता है स्टेप 4, जो कि है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का स्टेप। अब जो हमारे एम्ब्रियोज रेडी हो गए हैं, इनको फिर हम यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र करने की तैयारी करते हैं। इसमें पीरियड के सेकेंड डे से हम एंडोमेट्रियम प्रिपेयर करने के लिए एस्ट्रोजिन के मेडिसिन देते हैं और यूजुअली 10-11 डेज़ के बाद जब एंडोमेट्रियम की अच्छी थिकनेस हो जाती है, जो कि 7 से 14 mm के बीच की होती है, और उसका अच्छा पैटर्न और ब्लड फ्लो स्टैब्लिश हो जाता है, तब फिर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्टार्ट होता है। फिर डे 3 या डे 5 के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र प्लान किया जाता है। फिर लास्ट स्टेप होता है बीटा HCG टेस्ट, जो कि हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के 13 to 15 डेज़ बाद करते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट के 4 स्टेप्स थे, ये स्टेप्स थे एग फ्रीजिंग की प्रोसेस के, और जो सेकेंड पार्ट के 4 स्टेप्स थे, ये थे कि फ्रोज़न एग से प्रेगनेंसी अचीव करने की क्या प्रोसेस होती है उसके। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू सो मच।